बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना चूल्हा में खुशामदीद। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आलू के कोफ्ते कैसे बनाते हैं मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जो है वो मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे और तकरीबन इसमें 2 चम्मच हम सुरख मिर्च के शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें आलू शामिल कर देंगे। अब इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे और इसे ढाँप के रख देंगे ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए जो हमारे आलू हैं वो भी गल गए हैं। अब आ रही है इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करने की। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे। अब आ रही है इसमें गरम मसाला शामिल करने की। तकरीबन 2 चम्मच इसमें गरम मसाले की शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन इसमें 1 प्याली पानी की शामिल करेंगे और चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते बनाने तक इसकी ग्रेवी सी तैयार हो जाए। दूसरी साइड पे हमने एक बाउल में तकरीबन 5 से 6 आलू लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आलूओं को मैश करने के बाद इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च और 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। दूसरी साइड पे हम एक बाउल में तकरीबन 2 चम्मच बेसन की शामिल करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे, आधा चम्मच सुरख मिर्च का शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम कोफ्तों को ये मिक्सचर लगा कर फ्राई करेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा नरम बनकर तैयार होंगे। इसी तरह एक एक करके बाकी कोफ्ते भी इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी इसी तरह ब्राउन करेंगे। दोनों साइडों से ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे हमारे सालन की जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे एक एक करके। जो सालन की ग्रेवी है हम इसको ज़रा पतला ही रखेंगे क्योंकि फिर इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। तो फाइनली हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मज़े की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।